हे गाइस, वेलकम टू अध्ययन डिफेंस एकेडमी। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट ए वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम नोटिफिकेशन, दैट इज ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन AISSE 2024। तो आइए फिर शुरू करते हैं। हम यहाँ से क्या क्या सीखने वाले हैं, पहले जानेंगे हम सैनिक स्कूल क्या है, उसका जो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग क्या है, उसमें क्या फीस रहने वाला है, कितने सारे सैनिक स्कूल है इंडिया में, ये सारे चीज़ों के बारे में जानेंगे। सो आइए फिर बने रहिएगा। देखिए, इसका जो रजिस्ट्रेशन डेट है यहाँ ओवरऑल इसमें भी देख रहा होगा आपका 07/11/2023 टू 16/12/2023, राइट। पर एग्ज़ाम होने जा रहा है आपका 2024 में। तो सबसे पहले जानेंगे कि जो ये एग्ज़ाम है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करती है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग दिस एग्जामिनेशन। ओके, तो जो आपका रेस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये जो है वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बट इट इज कम्प्लीटली ऑटोनोमस, आप कह सकते हो। यहाँ देखिए, द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैज बीन established by the Ministry of Education, but ये क्या है कि ये इंडिपेंडेंट, ऑटोनोमस, सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ सस्टेन प्रीमियर टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है। बेसिकली इंडिया में जितने भी सारे और एग्ज़ाम्स है, जैसे कि जेई मेंस से लेकर आपकी जो सैनिक स्कूल्स और भी CUT के एग्ज़ाम्स, तो सारे एग्ज़ाम्स ये कंडक्ट करती है NTA। ओके, उससे पहले हर यूनिवर्सिटी अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करती थी, हर कोई इंस्टीट्यूट अपना खुद के एग्ज़ाम कंडक्ट करती थी, पर अब ऐसा नहीं रहा। अब ये जो एग्जामिनेशन है बेसिकली इट इज़ कंडक्टेड बाय ओनली एंड ओनली NTA, यानी मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम, कुछ UPSC का और कुछ एग्ज़ाम छोड़ के बाकी सारे एग्ज़ाम NTA कंडक्ट करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि सैनिक स्कूल क्या है, व्हाट इज और व्हाट आर सैनिक स्कूल्स। ओके, कुल मिला के जो सैनिक स्कूल है ना, ये रन करती है बाय द सैनिक स्कूल सोसाइटी, जिसको अपन SSS भी कहता है। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, दैट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में काम करता है। कहने का मतलब जो सैनिक स्कूल सोसाइटी है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में काम करती है, ठीक है। इनका जो मेन काम होती है टू रन द सैनिक स्कूल। ये जो सैनिक स्कूल सोसाइटी है, ये सोसाइटी क्या करती है, सैनिक स्कूल्स को रन करती है, ठीक है। तो बेसिकली सैनिक स्कूल क्या होता है, तो सैनिक स्कूल आर, आप क्या कह सकते हो, इंग्लिश मीडियम, एक इंग्लिश मीडियम रेसिडेंशियल स्कूल है जो कि एफिलिएट होता है किससे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, CBSE। ओके, तो अब इतना हमें समझ आया कि सैनिक स्कूल को रन करती है कौन, सैनिक स्कूल सोसाइटी। और सैनिक स्कूल एक इंग्लिश मीडियम है, रेसिडेंशियल स्कूल है, और ये सेंट्रल बोर्ड दैट इज CBSE से एफिलिएशन है। ओके, और जो सैनिक स्कूल है, व्हाट इज द रोल ऑफ सैनिक स्कूल, अब हमने बता दिया सैनिक स्कूल क्या है, कौन उसको चलाता है। अब बात आती है कि सैनिक स्कूल का क्या रोल होता है हमारे देश में। ओके, तो सैनिक स्कूल जैसे हम लोग बच्चों को तैयार करते हैं किससे, NDA की रिटन और SSB के लिए, द सेम इज एप्लीकेबल टू सैनिक स्कूल। सो गवर्नमेंट ने इतना अच्छी तरीके से ये कर दिया है कि वहाँ के बच्चे क्या करते हैं, बेसिकली तैयार करते हैं सैनिक स्कूल, ताकि वहाँ के बच्चे कहाँ जाए, NDA में जाए, बड़े बड़े आपका इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जाए, एयरफोर्स एकेडमी में जाए, इंडियन नेवल एकेडमी में जाए। इसीलिए ये एग्ज़ाम आपका ये जो सैनिक स्कूल स्थापना किया गया है। ओके, सो द मेन रोल ऑफ सैनिक स्कूल इज टू ग्रूम, जो बच्चे वहाँ जाते हैं उनको इस तरीके से ग्रूम करना है ताकि वो एक फ्यूचर ऑफिसर के लिए तैयार हो, जैसे NDA में जाए, IMA में जाए, OTA में जाए, ओके, इंडियन नेवल एकेडमी में जाए, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी में जाए। तो इसीलिए इसको इस्टेब्लिश किया गया है। तो कुल मिला के अभी एट प्रेजेंट हमारा पूरा देश में टोटल आपका 33 सैनिक स्कूल्स है, लेकिन ध्यान रखें इसके अलावा भी कुछ और सैनिक स्कूल है जो कि ऐड किया गया है नया, ठीक है। जिसमें से मैंने देखा है हमारा जो यहाँ पास में है इन नासिक
दैट इज बोसला मिलिट्री स्कूल, वो भी अभी सैनिक स्कूल में आ चुका है, ठीक है। यानी इस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू से बच्चे वो भी ले लेंगे, ठीक है। तो आइए फिर आगे बढ़ते हैं। सैनिक स्कूल में कौन कौन सी बच्चों की एग्जामिनेशन होती है, ठीक है। सो क्लास 6 एंड क्लास 9 सैनिक स्कूल ऑफर एडमिशन एट लेवल ऑफ क्लास 6 एंड क्लास 9। यानी जो बच्चे क्लास जाना चाहते हैं सैनिक स्कूल में, या तो वो क्लास 6 में एडमिशन ले सकते हैं या तो क्लास 9 में एडमिशन ले सकते हैं, ये बात ध्यान रखें, ठीक है। एडमिशन इज बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। यानी जो भी सैनिक स्कूल में एडमिशन होगा वो किसके आधार पर होगा, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जितना अच्छा रैंक आएगा उतना आपको टॉप सैनिक स्कूल मिलेगा। देखते हैं, आप कमेंट करना कि अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए कि सैनिक स्कूल, कौन से सैनिक स्कूल चूज करना चाहिए, कौन सा सैनिक स्कूल इंडिया में सबसे बेस्ट है, कहाँ पर एनडीए में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन होता है, कौन से सैनिक स्कूल से, तो ये सारे चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो जरूर कमेंट करना इसके बारे में, ओके। सो आगे बढ़ते हैं। सो हाउ मेनी सैनिक स्कूल आर देयर, जैसे उससे पहले हमने देखा है 33 सैनिक स्कूल था, राइट। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज अप्रूव अगेन कुछ और नया, 35 न्यू सैनिक स्कूल अप्रूव्ड किया गया हाल ही में, which operate in partnership with NGO, प्राइवेट स्कूल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, जो नया सैनिक स्कूल है। दिस अप्रूव न्यू सैनिक स्कूल फंक्शन अंडर द एजिस ऑफ सैनिक स्कूल सोसाइटी। मतलब ये भी जो भी आपका गाइडलाइंस होगा सैनिक स्कूल सोसाइटी का गाइडलाइन से ही चलेगा, जितने भी नया सैनिक स्कूल अभी हाल ही में ऐड किया गया, ठीक है। दिस अप्रूव न्यू सैनिक स्कूल ऑफर एडमिशन टू सैनिक स्कूल स्ट्रीम ऑफ क्लास अगेन 6 थ्रू एआईसी। इस साल सिर्फ क्लास 6 का एडमिशन हो रहा है, ये ध्यान रखें, नॉट इन क्लास 9, ओके। जो नया अभी सैनिक स्कूल हुआ है, यानी पुराना हमारा 33 सैनिक स्कूल है, प्लस अभी और नया 35 है, ठीक है। और इनका जो एडमिशन सिर्फ किन बच्चों को हो रहा है, क्लास 6 बच्चों की एडमिशन हो रहा है, ठीक है। जो भी नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, मैं ये सारी चीज़ें मैं खुद नहीं बता रहा हूँ, जो भी नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है वही चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब सबसे मेन पॉइंट, ठीक है, मेरे हिसाब से ये मेन पॉइंट आप लोगों को मिस नहीं होना चाहिए। सबसे पहला चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये जो एग्ज़ाम है कब हो रही है, दिस एग्ज़ाम इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 21 जनवरी 2024। इसीलिए ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एग्जाम 2024 है, क्योंकि एग्जाम 2024 में होने वाला है और सारे बच्चों का सिलेक्शन भी इसी में हो रहा है, ठीक है। देन मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका देखिए OMR सीट में, यानी आपको गोल गोल करना पड़ेगा, पेन एंड पेपर। ये आपको ऑनलाइन जाके क्लिक नहीं करना है, ये ध्यान रखना। पेन एंड पेपर बेस होगा और OMR होगा, कहने का मतलब MCQ होगा, ठीक है। तो देखिए एग्जाम पैटर्न आपका MCQ, जैसे मैंने कह दिया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। एग्जाम पैटर्न MCQ, पेन की कलर बदल लेता हूँ, MCQ होगा, ठीक है। तो अक्रॉस 186 सिटीज़ में है। जब आप NTA की वेबसाइट में जाएंगे, फॉर्म को फिलअप करेंगे, तो आप चूज़ करना आपकी हिसाब से कौन सा एग्जाम सेंटर आपके पास है, उस बेसिस पे आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन टू क्लास 6। अगर आपको क्लास 6 में एडमिशन लेना है तो उसका क्या एलिजिबिलिटी है, देखिए बच्चे का उम्र कितना होना चाहिए, 10 साल से 12 साल के बीच में होना चाहिए, एज ऑन 31/03/2020, यानी मार्च के 31 मार्च तक, यानी अप्रैल तक आप क्या कह सकते हैं, आपकी बच्चा 10 साल से लेकर 12 साल की होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें गर्ल्स कैंडिडेट भी जा सकते हैं ऑफेन पर, गर्ल्स इज ऑफेन पर क्लास 6 सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज। जितना वैकेंसीज होगा उसी का बेसिस पर वहाँ एडमिशन लिया जाएगा, ठीक है। उसी तरह सेम केस एप्लीकेबल फॉर क्लास 9, उसका एज आपका क्या होना चाहिए, 13 से 15, एंड लड़कियों के लिए भी वही है कि अगर सीट है तो उनको एडमिशन मिल जाएगी, ठीक। उसी तरह एग्जाम फीस देखना, मेन पॉइंट, ओके। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो आपको सारी 600 रुपया देना पड़ेगा, and if you are belonging from scheduled caste and scheduled tribes, so you have to pay 500 for the examination fee, यानी फॉर्म फिलअप करते हुए आपको इतना पैसे देना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, सबसे इम्पोर्टेंट डेट
ये आप मार्क कर लीजिए, 16 तारीख दिसंबर 2023, दिस इज द लास्ट डेट फॉर फिलिंग द फॉर्म। ओके, देन लास्ट डेट फॉर पेमेंट, यानी उसी दिन को आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, सो अगर आपको इसके बारे में कुछ और जानकारी चाहिए, आपको जानना है, ठीक है, सो आप ज़रूर आप नीचे में कमेंट करें, उस हिसाब से मैं आपको रिप्लाई करूंगा मेरे पास जितना नॉलेज है उसके आधार पर। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये नोटिफिकेशन के बारे में प्रॉपर समझ आया होगा। ठीक है, और कुछ दिया गया है, ये डिटेल आप देख सकते हैं, इसके अंदर में जाके जो भी डिटेल आपको जानना है इसमें जाके आप जान सकते हो। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।